नमस्कार। टेंस के बाद में सेंटेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेश वॉइस और डायरेक्ट इनमें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। जैसे A to Z, ये 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स आपस में मिलके वर्ड का निर्माण करते हैं, जैसे राम। और वर्ड्स एक ग्रुप में होकर एक सेंटेंस का एक क्लोज का निर्माण करते हैं, फ्रेज का, कि राम इज़ ए गुड बॉय। इस प्रकार से इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वन हु डज एनी वर्क, किसी भी काम को करने वाला कर्ता। और उस कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो राम सब्जेक्ट है एंड इज़ गोइंग टू मार्केट ये प्रेडिकेट है। कोई भी सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट का हिस्सा निकाल दे तो बाकी का जो हिस्सा बचता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के काइंड्स हम देखते हैं, इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें मैंने यहाँ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखे हैं, 5 प्रकार के, कुछ 4 भी लिखते हैं। तो 5 प्रकार के सेंटेंस की बात करते हैं। एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ये 2 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव, यानी जिसमें न तो प्रश्न पूछा जाए न नहीं का प्रयोग किया जाता है, वो साधारण वाक्य हैं। और जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, नॉट का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न के साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है। हमने जो टेंसों में पढ़ा था वो यही 2 प्रकार के सेंटेंस यानी 4 प्रकार बनाकर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े थे। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हम कर चुके हैं कि जिसमें न तो प्रश्न पूछा जाए न नहीं का प्रयोग हो, वो सिंपल सेंटेंस होता है। और जिसमें नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस, वो इसके 2 पार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये ऊपर बता चुके हैं। अब ये वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जिसमें केवल प्रश्न पूछा जाता है, डू यू प्ले हियर, क्या तुम यहाँ खेलते हो, वेयर आर दे गोइंग नाउ, अब वो कहाँ जा रहे हैं। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्न के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी किया जाता है, यानी नोट का भी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि वाई विल शी नॉट कम हियर एंड डिड दे नॉट प्ले हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो 2 प्रकार से शुरू होते हैं। ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि 2 प्रकार से, एक हेल्पिंग वर्ब से यानी HV से शुरू होते हैं, और दूसरे हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, W और H वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य वे होते हैं, वे हिंदी वाक्य जिनमें सब्जेक्ट जो होता है उससे पहले क्या शब्द दिया गया है, सब्जेक्ट से पहले क्या वर्ड दिया हो, तो वो HV से हैं। जैसे क्या राधा अपने पिता के साथ रहती थी, तो डिड राधा लिव विद हर फादर। HV से शुरू किसी भी कोई भी प्रश्न हो उसके 2 ही जवाब होते हैं, यस या नो। यदि उत्तर यस देते हो तो दिए गए प्रश्न को साधारण में बदल दो, और यदि उत्तर नो देते हो तो कॉमा लगाइए और दिए गए प्रश्न को नेगेटिव में बदल दीजिए। जैसे डज शीमा लिव हियर, मैंने उत्तर दिया है यस, वाक्य को सिंपल बना दिया, यस सीमा लिव्स हियर, सिंपल सेंटेंस। और नो सीमा है तो यहाँ डज नॉट लिव हियर। हैव दे चेंज्ड देयर सब्जेक्ट, तो यस दे हैव, यहाँ ये हैव है ये बाद में आ गया, यस दे हैव चेंज्ड देयर सब्जेक्ट, नो दे हैव नॉट चेंज्ड देयर सब्जेक्ट। अच्छी बात ये है कि इसमें हमें ये देखना है कि हम सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो यदि आपके पास डज है प्लस सब्जेक्ट है तो इसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म मानिए। जैसे डज है, सब्जेक्ट है और एमबी की फर्स्ट फॉर्म मानिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये सब्जेक्ट लिख दीजिए जो है, और इस डज को हटा दीजिए और एमबी की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस और यस लगा दीजिए। डू
और सब्जेक्ट दे रखा है एम बी की फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए और एम बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन उसके अब की बार एस और यस नहीं लगेगा। इसी प्रकार से डिड है और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आती ही है, सभी को पता है। तो डिड है, सब्जेक्ट है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट लिखकर एम बी की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा कोई भी सहायक क्रिया हो जाए, उसमें दी गई सहायक क्रिया को ही सब्जेक्ट के बाद में लिख दीजिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा था डज, तो यस किया तो देखो लीव्स कर दिया, लेकिन यहाँ हैव लिखा है तो इस सब्जेक्ट दे के बाद में ही इस सब्जेक्ट को लेके गए थे हम। तो इस प्रकार से सिंपल बना सकते हैं हम। आगे डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, यानी जिसमें डब्ल्यू और एच वर्ड होता है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है। जब इसका पर्सन से उत्तर देते हैं तो सबसे पहले इस डब्ल्यू एच वर्ड को ही हटाना होता है। ये मान लीजिए कि इंग्लिश में पर्सन जब आता है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही चीज़ है। और डब्ल्यू एच वर्ड से कौन से शुरू होंगे? जैसे एच वी से, तो जिनमें सब्जेक्ट से पहले क्या है, वी हिंदी वाक्य जिनमें सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं है, तथा जिनके बीच में क्या, कब, कौन, कैसे, इस प्रकार के वर्ड पूछे जाते हैं, वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे राधा यहाँ क्या करती है, तो व्हाट डज राधा डू हियर। उसको खाना कौन देता था, तो हु गिव हर फूड। इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से हैं, तो उनमें देखते हैं हु कौन जो सब्जेक्ट पूछता है, होम किसे किसको ऑब्जेक्ट पूछता है, हुज किसका किसकी संबंध सूचक शब्द है, विच कौन सा कौन सी बेजानदार वस्तु छोटे चाइल्ड और बेबी, व्हेन कब समय पूछता है, वेयर कहाँ स्थान पूछता है, वोट क्या विषय वस्तु पूछता है सब्जेक्ट मैटर, वाई क्यों किस लिए, कारण पूछता है, हाउ कैसे हालचाल या तरीका पूछता है, हाउ फार कितना कितनी दूरी पूछता है, हाउ ओल्ड कितना कितनी आयु उम्र पूछता है, हाउ लॉन्ग कितना कितनी ये लंबाई और अवधि पूछेगा, हाउ मच और हाउ मैनी कितना कितनी, मच है वो मात्रा सूचक शब्द जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, मैनी संख्या सूचक शब्द जिनको हम गिना जा सकता है, और हाउ ऑफन इसका मतलब होता है प्राय कितनी बार, ये प्राय को पूछेगा अपने को। कुछ ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जो अकेले नहीं आते, जिनके बाद में नाउन लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें हुज है, विच है, हाउ मच और हाउ मैनी है। व्हाट भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, उसके बाद में नाउन लिखी जाती है। जैसे आप कितना दूध पीते हैं, तो हाउ मच और अकेला है गिन नहीं सकते हैं, तो मिल्क और डू यू टेक। किसका भाई उसे पढ़ा रहा है, तो हुज ब्रदर इज टीचिंग हिम। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू प्रश्न है, उसमें सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड को ही हटाना है और फिर दिए गए वाक्य को सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का क्या तरीका है, ये हम आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझाया था इस तरीके से। और इसको सिंपल बनाने के बाद में डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देते हैं, सिंपल बना देते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड में जिन डब्ल्यू एच वर्ड में सब्जेक्ट पूछा जाए, उनमें सिर्फ उस डब्ल्यू एच वर्ड के स्थान पर ही उत्तर को लिख दीजिए, सब्जेक्ट को लिख दीजिए, और शेष वाक्य में कुछ नहीं करते हैं। जैसे हु टॉट हिम हिंदी, तो जैसे इसका उत्तर मैंने दिखाया कि रामलाल, तो रामलाल टॉट हिम हिंदी। वाई और बाकी जो हैं उनमें डब्ल्यू एच वर्ड को हटाकर सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे वाई डिड यू गो टू अजमेर, तो जब भी किसी प्रश्न में आपको तुम कहें तो उत्तर हम मैं में देते हैं। तो आई और ये वाई हैड आई दिया है, डिड हटेगी तो वो सेकंड फॉर वेंट टू अजमेर, और आगे देख दिया टू सी तारागढ़। ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था ये। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, इनको पहचान जाने में बड़ा आसान होता है क्योंकि इनमें सब्जेक्ट और सहायक क्रिया नहीं होती। पहली बात तो ये है, हम कहते हैं कि आदेश, मना, सलाह, धमकी इनका भाव होता है, लेकिन बच्चा ये तब समझ पाता है जब उसको कुछ सेंस समझ में आता है। सीधा सीधा है, यदि इसमें सब्जेक्ट और एच वी नहीं है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार से बनाते हैं, या तो हम एम बी से शुरू कर देंगे, जैसे ओपन द डोर। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हम शुरू करते हैं, जैसे लेट हिम स्लीप नाउ। और एडवर्ब दे रखी है तो एडवर्ब प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, जैसे ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ऑलवेज हमेशा है, डोंट कभी नहीं, डोंट मत इसका हिंदी अर्थ और नेवर कभी नहीं, काइंडली और प्लीज़ कृपया, ऐसी एडवर्ब्स इसमें आती हैं।
इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले एडवर्ब दी गई है तो वो लिख देंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे कृपया मेरी बेइज्जती मत करो, तो प्लीज़ लिख दिया, एडवर्ब है और मैन वर्ब, मत भी है इसमें तो डोंट, और बेइज्जती करने को इंसल्ट कहते हैं, मेरी में। हमेशा सत्य बोलिए तो हमेशा एडवर्ब है, हमेशा बोलने को टेल और सत्य को द ट्रूथ। अपना काम स्वयं करो, इसमें एडवर्ब नहीं है तो करो यानी डू, और अपना काम योर वर्क और स्वयं योरसेल्फ। लेट से शुरू वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। वे कौन से वाक्य होते हैं? इनमें काम करने वाला है वो ऑब्जेक्ट होता है, इनमें काम करने वाला दिखता नहीं कि दरवाज़ा खोल दो, कौन खोल रहा है पता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे आराम से सोने दो, तो सोने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ, तो लेट मी स्लीप पीसफुली। राधा को जाने दो अब यानी जाने वाला कौन है? राधा, तो लेट राधा गो नाउ। हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, इसमें मॉडल भी है, वी शुड हेल्प द पुअर और लेट्स हेल्प द पुअर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो चौथा है, ये वाक्य अचानक अपने मुंह से बिना सोचे समझे उत्तेजना में, दुख में, हर्ष में, आश्चर्य में, प्रशंसा, तारीफ में निकलते हैं। ये इनमें हमें एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को देखना है, बाकी तो सिंपल सेंटेंस ही है ये। तो ये अलास से, हर्ष से, गुड ह्यूमन, इनसे शुरू होते हैं। और भी ऐसे वर्ड हैं जो हम जब पार्ट ऑफ स्पीच में अगला हिस्सा है जो एक्सक्लेमेशन को पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। वाक्य है हर्रा, वी हैव वॉन द मैच, खुशी का भाव है कि हम मुकाबला जीत गए हैं। ब्रेवो, शाबाश, यू आर ग्रेट, तुम बड़े महान हो। हाउ और व्हाट प्रश्नवाचक में क्या और कैसे होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में इनका अर्थ होता है कितना, कितने। इनका वाक्य जब बनाएंगे तो हाउ या व्हाट आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर नाउन और प्रोनाउन आ जाएगी, फिर एच वी और एम वी आ जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन व्हाट से यदि हम वाक्य बनाते हैं, किससे? व्हाट से, तो व्हाट के बाद में ए और एन आर्टिकल भी आ सकता है, आता है। जैसे कितना प्यारा बच्चा है तो हाउ लवली बेबी, लेकिन व्हाट से बनाएंगे तो व्हाट ए लवली बेबी होगा। इसी प्रकार से हम कितनी सुंदर कार आपने खरीदी है, तो हाउ ब्यूटीफुल कार यू हैव बॉट एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार यू हैव बॉट। कितने गंदे हैं वह तो व्हाट एन एग्री ही इज। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस का लास्ट हिस्सा है, इसमें हम आशीर्वाद, अभिशाप, इनका भाव होता है और ये में से शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा देंगे। आपकी उम्र लंबी हो तो मे यू लिव लॉन्ग, आप खुश रहो, मे यू बी हैप्पी, और आपका सत्यानाश हो, मे यू बी रुइन्ड अकॉर्डिंग। इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस हैं। यदि हम क्लोज या उसके हिसाब से देखें तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे अगला जो हमें टेंस में भी काम आता है, वर्ब बनने में भी, वो कंडीशनल सेंटेंस है। आगे हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा।